खबरों की शुरुआत करते हैं भोपाल से। बड़ी जानकारी, जहां पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद अब जल्द ही पंचायतों का परिसीमन होगा। खबर मिल रही है कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इसको लेकर कवायद भी शुरू कर दी है। परिसीमन की प्रक्रिया में करीब 1 महीने का वक्त लगेगा। फरवरी तक पूरे हो जाने की उम्मीद भी है। दरअसल एमपी सरकार साल 2014 के परिसीमन और आरक्षण के हिसाब से पंचायत चुनाव करवाने जा रही है, जबकि कांग्रेस 2019 के परिसीमन और आरक्षण के हिसाब से ही मांग कर रही है। ये मामला कोर्ट में गया और आखिरकार चुनाव रद्द हो गया। अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार पंचायतों का परिसीमन करवाने जा रही है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। परिसीमन जल्द ही मध्य प्रदेश में पंचायतों का होगा। ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत ने इसको बाबत काम भी शुरू कर दिया है। फरवरी के अंतिम हफ्ते तक परिसीमन पूरा भी हो जाएगा। दरअसल इस मुद्दे पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। साल 2019 में कांग्रेस सरकार के जो समय परिसीमन और आरक्षण हुआ था, कांग्रेस की मांग है कि उसी के हिसाब से चुनाव करवाए जाने चाहिए। तो अब एक बार फिर से पंचायतों का परिसीमन मध्य प्रदेश में जल्द ही हो जाएगा। फरवरी के अंत तक उम्मीद है कि पंचायतों का परिसीमन का काम पूरा हो जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे जी मीडिया संवाददाता वासु चौरे। वासु, देखिए, इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत गरमाती रही। 2019 के हिसाब से परिसीमन और आरक्षण की मांग कांग्रेस कर रही है और मध्य प्रदेश में कवायद तेज हो गई है परिसीमन को लेकर। क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने हालांकि जो पंचायत चुनाव है उनकी घोषणा कर दी थी, लेकिन जो पैंच फंसा परिसीमन को लेकर, आरक्षण को लेकर बीजेपी के अपने दावे थे, कांग्रेस के अपने दावे थे। आखिरकार एक प्रस्ताव पारित किया गया दोनों ही दलों की मंजूरी से कि अभी फिलहाल चुनाव को टाला जाए और चुनाव अभी मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस बीच मांग कर दी है कि 2 महीने के भीतर पंचायत चुनाव को कराया जाए और सरकार और बीजेपी ने भी यही मंशा जाहिर की है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द परिसीमन और रोटेशन के साथ जो चुनाव है वो होने चाहिए। तो इसी लिहाज से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ये तैयारियां शुरू कर दी हैं कि परिसीमन को सुनिश्चित करा लिया जाए। तैयारी अपनी तरफ से पूरी रखी जाए ताकि आने वाले समय में जब भी चुनाव होना तय होते हैं तो जल्द से जल्द चुनावों को कराया जा सके, क्योंकि हम देख रहे हैं लंबे समय से पंचायतों के जो इलेक्शंस हैं वो टलते हुए नजर आ रहे हैं। जब बीते दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी थी तो बहुत सारे जो प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे उन्होंने अपनी तैयारियां तेज कर दी थी, पर्चे भी भर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद जब चुनाव निरस्त हो गए तो जो कैंडिडेट से जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे उनका यह भी कहना था कि हमारा बहुत सारा आर्थिक व्यय हो गया है, नुकसान हो गया है और इसकी भरपाई कैसे होगी। तो जल्द से जल्द चुनाव जरूर कराया जाए, ये मांग हर वर्ग की ओर से उठ रही थी। अब उम्मीद है कि जो कवायद चल रही है वो जल्द ही पूरी होगी और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पंचायत चुनाव की नई तारीखों की घोषणा हो सकेगी। जी, लेकिन वासु, फरवरी के अंत तक उम्मीद की जा रही है कि परिसीमन का काम पूरा हो सकता है। फिलहाल किस तरीके की तैयारियां आप देख रहे हैं इस बाबत की? क्या तैयारियां पूर्ण रूप से शुरू हो चुकी हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो चलती रहती हैं। हालांकि जो निर्वाचन आयोग के जो फैसले होते हैं, कोर्ट के जो फैसले होते हैं, उसको लेकर थोड़े बहुत जो फेरबदल हैं वो समय समय पर किए जाते रहे हैं। परिसीमन जो है वो जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किया जाता है और उसको लेकर जो ड्राफ्ट, जो खाका है वो पंचायत ग्रामीण विकास ने बनाना शुरू कर दिया है, ऐसे हमें जानकारी मिल रही है। और करीब 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा इस परिसीमन के पूरे काम को करने के लिए। तो संभवतः उम्मीद ये जताई जा रही है कि जैसे ही इसका पूरा एक ड्राफ्ट, एक खाका तैयार होता है तो आने वाले समय में जो काम है वो तेजी के साथ शुरू होगा और परिसीमन का जो काम है वो पूरा किया जा सकेगा, ताकि आने वाले समय में जब भी मध्य प्रदेश में चुनावों की घोषणा होती है तो चुनावों को आसानी से, सरलता से और तय समय सीमा के अंदर कराया जा सके। लेकिन वासु, सवाल, क्योंकि ये भी लगातार इस मसले पर सियासत जिस तरीके से हमने देखी है, क्या अब जब परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो इसमें विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसके लिए अभी पंचायत ग्रामीण विकास विभाग जो है वो तैयारी करने में जुटा हुआ है। और अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि किसी भी तरह सरकार पंचायत चुनाव को टालने की कोशिश कर रही थी। सरकार की मंशा नहीं थी कि चुनाव को कराया जाए। वहीं अगर सरकार और बीजेपी के पक्ष को देखें तो उन्होंने भी यह कहा है कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाएगा कि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सभी वर्गों को सम्मिलित किया जाए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो,
हो या फिर अन्य वर्ग हो। हालांकि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में बीते दिनों एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया था और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो तैयारियां हैं, जो खाका है परिसीमन का, वो बनना शुरू हो गया है और उम्मीद हम यही करेंगे कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में परिसीमन का कार्य पूरा हो। और लंबे समय से जिन पंचायत चुनावों का इंतजार जनता को भी है और दोनों ही दल जिस तरीके से कह रहे हैं कि चुनाव जल्दी कराया जाए, ये हमारी मंशा है, तो ये चुनाव जल्दी होने चाहिए ताकि लोगों के, जनता के हितों के जो काम है वो हो सकें, जो सरकार की योजना है उनका लाभ बेहतर ढंग से आम लोगों तक पहुंच सके और जनहित के कार्यों में किसी भी तरीके की बाधा ना आए। बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।